एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिटिल का प्रयोग छूट गया था। हालांकि हम लोगों ने लिटिल का प्रयोग एज अ प्रोनाउन पढ़ चुके थे, बट यहाँ पर हम आपको लिटिल का प्रयोग देखिए लिखा है लिटिल द लिटिल यूज्ड एज एडजेक्टिव, इनका एडजेक्टिव के रूप में कैसे प्रयोग होता है उसको समझाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट 3 गिलास हम लोग को बनाना है, चाहे ग्लास मान ले चाहे जो भी एक पॉट इसको मान लेना है, बस बर्तन मान लेना है और सब में फिल कर देना है, वाटर भर देना है, सब में पानी भर देना है, जल भर देना है। यहाँ पर पानी की 3 मीनिंग में लिखा हूँ, वाटर एक्वा टैंक, पानी की 3 मीनिंग लिखा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले वाले ग्लास में नाम मात्र का पानी है, 2, 4, 10 बूंद 15 बूंद पानी है, बस ये जो आपको बिंदी दिख रही है बूंद है, ये पानी की बूंदें, इतनी पानी है। दूसरे वाले में उससे ज़्यादा है और तीसरे वाले में इससे ज़्यादा है लेकिन भरा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे वाले में भी इससे ज़्यादा है बट पूरा फुल ऑफ नहीं है, भरा हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पर एक नोट लिखा गया है कि लिटिल का प्रयोग खाने पीने लेने देने तथा खरीदने बेचने में नहीं किया जाता है। इतना ही ध्यान देना है कि मतलब खाने पीने लेने देने तथा खरीदने बेचने में सिर्फ लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अब आप समझिएगा। कोई पानी पिएगा तो क्या इतना ही पानी पिएगा? इतना तो पलटेगा तो गिलासे में रह जाएगा और जाएगा तो एक आध बूंद उसके मुंह में जाएगा बस। कोई खरीदेगा खाएगा पिएगा तो लेगा, खाने पीने में होगी बात। लेने देने में अगर आप पानी किसी को दे रहे हैं, मेहमान आते हैं तो क्या हम इतने पानी देते हैं पीने के लिए? इम्पॉसिबल है, असंभव है, इतना पानी नहीं दिया जाता है लेने देने में। और चाहे जो भी हम यहाँ पर बोले, चाहे जो भी आप फिलअप कर लीजिएगा, चाहे दूध रख लीजिएगा, XYZ कुछ भी आइटम यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। हो गया कि लेने देने वाली बात हो गई। मेहमान आते हैं तो इतना वाटर हम लोग नहीं सर्व करते हैं, नहीं परोसते हैं। कम से कम पहली बात तो हम लोग मेहमान को इतना पानी तो ज़रूर परोसेंगे, ज़रूर सर्व करेंगे। उसके बाद है खरीदने और बेचने में। मान लेते हैं पानी नहीं खरीदा बेचा जाता है, वैसे भी देखा जाए तो हमारे यहाँ नहीं खरीदा बेचा जाता है और सिटी में इसको खरीदा बेचा जाता है पानी। अगर इसमें हम दूध भर लें मिल्क, तो क्या अगर खरीदेंगे तो यही इतना दूध खरीदेंगे? ये तो 50 ग्राम नहीं, 10 ग्राम नहीं है। तो इसका मतलब है जो नोट लिखा है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इतने में नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बताने का सेंस हो, वर्णन करने का सेंस हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, ग्लास में बहुत कम पानी है, सिर्फ इसमें क्या किया जा रहा है? वर्णन किया जा रहा है, बस वर्णन किया जा रहा है। तो वर्णन करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, बहुत कम पानी है। अब इसमें ये भी नहीं कह सकते हो कि पानी नहीं है, पानी है लेकिन एकदम ना के बराबर है। इसका इंग्लिश लिखा गया देखने, ना के इक्वल में या बराबर का चिन्ह मैं लगा दिया हूँ, हिंदी नहीं लिखा हूँ, ना के बराबर। और इसका प्रयोग होता है नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। दूसरे ग्लास का इंग्लिश में लिखा गया है नॉट मच बट सम, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन सम का मतलब होता है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहेगा, नॉट मच का मतलब हुआ लेकिन किंतु थोड़ा सा पानी जरूर रहेगा या थोड़ा सा आइटम रहेगा। नॉट मच बट एनफ लिखा गया या सफिशिएंट में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे एक मेहमान आए हैं, एक ही गिलास आप गर्मी के महीने में मई के महीने में आपके पास अगर 2-3 मेहमान आ गए हैं और आप पानी एक ही गिलास दिए हैं, ध्यान समझिएगा। आपके घर पर मेहमान आए हैं 3 और आप पानी दिए हैं सिर्फ इतना गिलास, एक ही गिलास पानी दिए हैं और गिलास में सिर्फ इतना पानी भरा हुआ है, तो क्या कहा जाएगा? बहुत ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त है। लेकिन किसके लिए? एक मेहमान के लिए, एक मेहमान के पर्याप्त है। और 3 लोग रहेंगे तो 3 गिलास इतना पानी दिया जाएगा और एक रहेगा तब पर्याप्त है। अगर उसी में 3 लोग बांटना पड़ जाए फिर वही पानी क्या हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक गिलास में 3 लोग पिएंगे, जबकि गर्मी के महीने में एक लोग के लिए इतना पर्याप्त तो वो भी नहीं होता, लेकिन कहेंगे चलिए मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर बातें हिंदी में इंग्लिश में सब कुछ लिखा गया है, इसको समझाया गया, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल इंग्लिश में लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लिखा गया है कि मोहन बहुत कम मिठाई खरीदा।
कम। और ध्यान देना ये है कि जो ये सब हैं इनको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोला जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रावाची या परिमाणवाची बोला जाता है। क्वांटिटी मात्रा दिखाता है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा दिखाता है, इसलिए मात्रावाची या परिमाणवाची भी कहा जाता है। तो मिठाई बताइए मात्रा, ये मात्रावाची है ना, क्वांटिटेटिव है तो अनकाउंटेबल है, तो ये मात्रावाची है। इसको जब खरीदेगा कह रहा है बहुत कम खरीदा है, भले ही बहुत कम है लेकिन क्या इतनी मिठाई खरीदेगा? नहीं, इतना तो खरीदा बेचा जा ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कम से कम बहुत कम है, तो आ लिटिल का एग्जाम्पल आपको जरूर लगाना है। अगर यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन किया जाए, मोहन खरीदा टेंस है, बाट पास में है तो हो जाएगा बाट, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया गया लिटिल। आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा, इंग्लिश लिखा रहेगा, हिंदी नहीं लिखा रहेगा। मोहन बाट लिटिल, उसके बाद स्वीट हो जाएगा। स्वीट हमारा क्या बच्चा नाउन है ना, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। इसी को प्रोनाउन बनाना होता, इसी को प्रोनाउन बनाना होता तो बीच में हम यहाँ पर एरर मार्क लगा देती आप हो जाता है, ये सब हमारा क्या हो जाता? प्रोनाउन हो जाता, प्रोनाउन हो जाता। अब लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है एज एडजेक्टिव के रूप में पढ़ना है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं लगेगा, डायरेक्ट स्वीट ही यूज होगा। उसके बाद देखेंगे तो अब इंग्लिश में आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, यही वाक्य लिखा रहेगा कि मोहन बाट लिटिल स्वीट, तो आप समझ जाएंगे लिटिल तो हो ही नहीं सकता है, इसने पक्का है कम से कम खरीदा है, तो ये वाली मात्रा को खरीदा होगा, भले थोड़ा सा कम खरीदा। तो यहाँ पर सही एग्जाम्पल क्या होगा, ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जाके वाक्य आपका सही होगा। ग्लास में बहुत कम पानी है, ये सिर्फ वर्णन कर रहा है, ना तो खरीदने बेचने लेने देने का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहा है वर्णन, तो डिस्क्रिप्शन कर रहा है। ये देयर का यूज है, देयर है। अब यहाँ पर मात्रावाची है तो इज लगा है कि यार लगा है, इज लगेगा, देयर इज। अब यहाँ पर लिटिल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर जरूरी, और ये भी हो सकता है लेकिन यह भी संभव है, ये भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ए लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी वाक्य सही माना जाएगा। लिटिल, उसके बाद वाटर, वाटर इन द ग्लास, ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर लिटिल सही है, ध्यान समझिएगा क्योंकि यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अब चलते हैं, हम लोग इंग्लिश का कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें ब्लैंक किए हैं, अब आप लोग समझ लीजिएगा। सब लोगों को ये ग्लास वाला मैटर समझ में आ गया ना? अब हम हिंदी बताएंगे और आप लोग तुरंत बताना है कि इसमें क्या अप्लाई होगा। जैसे इंग्लिश में मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, आई बारोड, बारोड का मतलब होता है उधार लिया। मैं उधार लिया मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से उधार पैसा लिया। अब बताइएगा इसमें से कौन सा वर्ड हम अप्लाई कर सकते हैं? आ लिटिल भी लगा सकते हैं और द लिटिल भी लगा सकते हैं, दोनों अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं अप्लाई हो सकता है। अगर मान लो ऑप्शन में अगर जाएंगे आप कंपटीशन देने के लिए, वहां पर दोनों ऑप्शन रहेगा, आ लिटिल भी रहेगा और द लिटिल रहेगा, तो इसमें क्या ऑप्शन मारोगे? द लिटिल तब मारना है। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो उसमें द लिटिल मारना है, क्योंकि मैं पर्याप्त पैसा उधार लिया। अच्छा, ये बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर उधार लिया हूँ पैसा तो मुझे कोई ज़रूरत है ना, मान लीजिए मुझे किताब खरीदना है या मुझे पेन खरीदना है, तो मैं पैसा उधार लिया हूँ तो पर्याप्त पैसा रहेगा तभी तो किताब या कलम खरीद पाऊँगा उधार लेने के लिए। इसलिए प्रेफरेंस हमको ज़्यादा देना है द लिटिल को, प्राथमिकता ज़्यादा देना है द लिटिल को। कब? जब दोनों ऑप्शन रहेगा तब, और नहीं तो यहाँ पर आ लिटिल भी सही है, आ लिटिल भी सही है, गलत नहीं है। तो अगर दोनों रहेगा तो यहाँ पर हम आ लिटिल लगा सकते हैं। आ लिटिल जब भर देंगे तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला बात देखिएगा, विराट कोहली गॉट हर्ट, विराट कोहली को चोट लग गई। गॉट हर्ट का मतलब है विराट कोहली, गॉट हर्ट का मतलब विराट कोहली को चोट लग गई। सो मैंने इसलिए देयर इज, उसके बाद डॉट 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 है, चांस टू प्ले, मतलब उनका खेलने का चांस माने अवसर या संभावना, चांस माने संभावना है खेलने की। अब बताइए क्या लगेगा? बताइए आ लिटिल, मतलब लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल क्या है? अब यहाँ पर उनके चोट लग गई है तो विराट कोहली को, इसलिए उनको खेलने की संभावना क्या है बच्चा?
क्या है? नहीं। बताइए क्या लगाएं इसमें? बहुत कम है तो क्या लगाएं यार, बताओ ना। लिटिल लगाया जाएगा। इसमें नेगेटिव सेंस है। अच्छा, चोट लगे कैसे खेल पाएंगे? इसका मतलब ना के बराबर खेलने का चांस है। पैर में अगर चोट लगे तो खेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देना है, मतलब फिलअप करना है, लिटिल फिलअप करना है। अगर जिसके ना समझ में आया हो पूछ सकता है, बताइएगा। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? अगर इतना समझ में आया तो दो एग्जांपल और लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला कविता वाला बात है। यहाँ पर कविता थोड़ा सा यह बहुत कम पानी पिए है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 5 मिनट का है। तो यहाँ पर मैं दोनों हिंदी लिख दिया हूँ, बहुत कम, चाहे हिंदी में चाहे जो रहेगा, हिंदी में चाहे बहुत कम लिखा रहेगा चाहे थोड़ा सा लिखा रहेगा, लेकिन इंग्लिश आपको वही एकदम करेक्ट बनाना है। यहाँ पर कविता हो गया, कविता, उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग लगा सकते हैं और लगा सकते हैं चाहे तो टूक लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम डाट डाट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, बाकी आपको भरना है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वाटर, वाटर भर दे रहे हैं, पानी है। अब आप लोग बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? लिटिल ना? लिटिल भर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये तो पानी पिया ही नहीं जा सकता। यहाँ पर फिलअप होगा लिटिल। इतना एग्जाम्पल हो गया है। दो एग्जाम्पल डायरेक्ट इंग्लिश में लिया जाएगा, 2-3, उसके बाद फिर देखा जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है, अब आप लोगों को बताना है अ डॉग सक्ड मिल्क दैट वाज इन द कप। एक कुत्ता है, सक माने होता है चूस लिया, पी लिया, मिल्क माने दूध को, दैट माने जो, वाज माने था, इन द कप जो प्याला में रखा गया था दूध, वह क्या किया है? कुत्ता पी लिया है कुत्ता। अब बताइएगा इसमें फिलअप क्या किया जाएगा? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, क्या फिलअप करें? ए लिटिल। आ लिटिल भरें? यस सर। क्यों आ लिटिल भरा जाएगा? क्योंकि प्याले में थोड़ा सा है। कैसे समझ गया कि थोड़ा सा है? प्याला अगर प्याले में अगर दूध रखा है तो जो भी कुछ रखा है उसमें थोड़ा सा है, फिर भी जो पिएगा कुत्ता ना, तो क्या थोड़ा ही सा, मान लेते हैं आपकी बात, ये हो गया प्याला, हम मान लेते इतना थोड़ा सा दूध था उसमें, थोड़ा सा, तो जो कुत्ता जब पिएगा ना तो ये पूरा का पूरा दूध सफा कर देगा, पूरा का पूरा दूध सफा कर देगा। इसका मतलब जितना है पूरा का पूरा पर्याप्त उसके लिए है, वो पूरा का पूरा पी जाएगा। इसलिए आ लिटिल नहीं लगेगा इसमें, यहाँ पर द लिटिल लगेगा। अगर हाँ, ये मत कहना कि जब कुत्ता पी रहा था तभी मैंने उसको मार दिया, आधा छोड़ करके भाग गया, ये अलग की बात हो जाएगी। कुत्ता पी रहा था, ऐसे सेंस से ये जबरदस्ती बनाए जाते हैं। कॉमन सेंस यही होगा कि जो जितना दूध था वो कुत्ता क्या गया, पूरा का पूरा सक कर गया है, तो उसका मतलब उस कुत्ते के लिए उतना दूध क्या था, वो पर्याप्त था, पूरा का पूरा था। बात ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आज में कंफ्यूज हो गए, ये सब कंपटीशन के बाद कहें, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर द होगा, आ लगा दोगे तो गलत है, क्योंकि दूध जो था ना पूरा का पूरा सफा कर दिया हो, एकदम चार करके एकदम हो गया सफा, तो द उसके लिए वो पर्याप्त है बच्चा, सफिशिएंट जितना था, तो यहाँ पर द लगेगा। और अगला एग्जांपल देखिएगा, माय ब्रदर गेव मी मनी ही हैड माने जितना पैसा उनके पास था, ही हैड का मतलब जितना पैसा उनके पास था मुझको दे दिए हैं मेरे भाई ने, मेरे भाई ने मुझको पैसा दिए हैं और जितना पैसा उनके पास था, क्या लगाया जाए? क्या लगाया जाए? द लिटिल। पहले बता दे रहा भैया कि यहाँ पर जितना पैसा उनके पास था पूरा का पूरा दे दिए। जब पूरा का सेंस है तो यहाँ पर अब आ लिटिल कहाँ लगा रहे हो? आ लिटिल का मतलब जितना पैसा था उसमें से कुछ दिए हैं, नहीं पूरा पूरा दे दिए हैं। इसमें द लिटिल लगेगा, यहाँ पर भी द लिटिल लगेगा, द लिटिल। अगर ये वाला देखिए यहाँ पर आ लिटिल लग सकता था, लेकिन इसमें एक शब्द बढ़ा दिया ही हैड। यही इसी वजह, जितना पैसा मेरे भाई के पास था उन्होंने सब क्या किया है? सब का सब पैसा दे दिया है। यही वजह है कि यहाँ पर लग गया, द लिटिल लग गया, वरना अगर यही इतना ना होता तब आ लिटिल लगने का चांस था। अगला एग्जाम्पल बताइएगा, सोच समझ के। गवर्नमेंट सरकार ने सैंक्शन मानो तब मंजूरी दे दिया है, मंजूरी दे दिया है मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट माने कोई कार्य का निर्माण करना है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या है? मंजूरी दे दिया। अब बताइए इसमें क्या लगाया जाए? बताइए। द लिटिल। यहाँ पर भी द लिटिल लग सकता है,
लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए अक्सर सरकार क्या करती है, अगर कोई प्रोजेक्ट का निर्माण करना है तो पूरा पैसा मंजूर कर देती है, पूरा पैसा मंजूर कर देती है। अब वो तो ठेकेदार है, थोड़ा इधर उधर लेकर के अपना काम चलाते हैं। तो अगर 2 बार कोई भी प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए बजट जो होता है पहले से ही नियर अबाउट पूरा पर्याप्त पास कर दिया जाता है। उसके बाद फिर और यहाँ पर भी दालचीनी लगा सकते हैं, तो दालचीनी यहाँ पर भी एग्जाम्पल सही होगा। जितना पूरा प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा पर्याप्त चाहिए था उतना पैसा यहाँ पर सरकार ने मंजूर कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर तो यहाँ लग जाएगा क्या बच्चा, द लिटिल लगा देंगे फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो ये हो गया हमारा पूरा जो लिटिल का यूज है एडजेक्टिव में। और एक बात ध्यान देना है कि मनी शब्द का प्रयोग जो होता है हमारा अनकाउंटेबल के रूप में होता है, इसलिए इसके साथ फ्यू लगा रहेगा तो पक्का है कि वो गलत है। फ्यू लग ही नहीं सकता है, लगेगा लिटिल। दूसरी बात एक बात और याद दिला दे रहा हूँ, इसके बाद अगर आप लगा देंगे तो ये शब्द आपका प्रोनाउन बन जाएगा, लेकिन आप नहीं लगाया हूँ इसलिए हमारे शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये पूरा आपका कंफ्यूजन समाप्त हो गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट।